अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदारा एजुकेशन के ऑफिस 2000 के सेशन नंबर 5 में आप सबको खुश आमदीद। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 को देखेंगे। एट द एंड ऑफ सेशन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द यूज़र इंटरफेस इन वर्ड 2010 कि यूज़र इंटरफेस क्या है, क्रिएट, एडिट, सेव एंड ओपन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, डिस्क्राइब बेसिक टेक्स्ट ऑपरेशंस, explain the use of the navigation pane, explain different document views, describe the use of undo, redo actions, explain the use of cut, copy and paste. सबसे पहले हम आपको बात करते हैं कि इंट्रोड्यूसिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 है क्या। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 एक आपके पास डॉक्यूमेंट वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन किसको हम कहते हैं? हम बने हुए प्रोग्राम्स को कहते हैं जिनका काम कोई ख़ास काम परफॉर्म करना है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपकी आँख का काम, एप्लीकेशन जो है, आँख एक एप्लीकेशन है जिसका काम देखना है। इसी तरीके से कान एक एप्लीकेशन है जिसका काम सुनना है। सिमिलरली कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस होती हैं जो एक डिफरेंट काम परफॉर्म करती हैं। जिस तरह ब्राउज़र का काम आपको इंटरनेट के ऊपर चीज़ों को दिखाना है, इसी तरीके से आपके पास जो वर्ड प्रोसेसिंग है, जब आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखनी हो तो उसके लिए जो एप्लीकेशन इस्तेमाल होती है वो आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 है। इसका काम यूज़र टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर्स, फैक्स, कवर शीट्स, रिपोर्ट एंड सो फॉर्थ। Enable user to add effects to pictures from within the document and allows multiple users to collaborate efficiently on a document. Following are some of the features of Microsoft Word. एक है जी templates का। A template is a starter document which provide the design, formatting, style and other placeholder text. Templates क्या होती हैं? बनी बनाई जो चीज़ें होती हैं ना, वो एक template होती। जैसे अल्लाह मियाँ ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का एक टेम्पलेट बनाया। टेम्पलेट मतलब एक बताया कि ये के दो हाथ हैं, दो पाँव, फॉर्मेटिंग कर दी। फिर आगे तमाम नस्ल इंसानी जो थी वो उसी टेम्पलेट पे बनाई गई। इसी तरीके से जैसे जानवर है, फॉर एग्जांपल गाय है, बकरी है, तो हर एक टेम्पलेट वजूद में आया। क्विक स्टाइल इज अ कम्बिनेशन ऑफ फॉर्मेटिंग सेटिंग दैट हैज़ बीन अप्लाइड टू टेक्स्ट। और आपकी क्विक स्टाइल से पहले से स्टाइल्स बना के रखे गए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप कहें जी अफ्रीकी, तो अफ्रीकियों का एक ख़ास किस्म का स्टाइल है, उनका बोलने का एक ख़ास स्टाइल है, उनका रंग काला होता है, उनके जिस्म जो हैं वो मतलब आप देखें तो बहुत ज़्यादा ताकतवर नज़र आते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानियों के निस्बत। टेबल्स हैं, टेबल हेल्प टू ऑर्गेनाइज टेक्स्ट इन अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। आप टेबल्स बनाते हैं ताकि डाटे को, अब इन सब चीज़ों को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तब आप इसको देख सकेंगे। टेबल लिस्ट सम ऑफ द फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे ग्राफिक्स हैं, ग्राफिक्स प्रोवाइड, आपने कोई पिक्चर्स लगानी हो, कोई डायग्राम बनानी हो, वो आपके लिए काम आती हैं। मेल मर्ज, इट हेल्प यूजर टू क्रिएट ओन कस्टमाइज फॉर्म लेटर वेयर ईच कॉपीज इज कस्टमाइज्ड बाय अ पार्टिकुलर रिसिपेंट्स। Document security and review, it enable the user to protect the document against unwanted changes. आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कल को कोई आपकी फ़ाइल में कोई तब्दीली करे तो आपकी असल फ़ाइल महफूज रहे और आपको ये भी पता चले कि किसी ने इसमें गड़बड़ की है। Navigation pane provides an outline of the document and enable the user to navigate within the document and reorganize it. Smart art provides a large collection of graphic layout। बने बनाए आर्ट पड़े आपने अपने डिज़ाइन क्रिएट करने हैं, वो स्मार्ट आर्ट है। पिक्चर एडिटिंग टूल्स प्रोवाइड्स अ लार्ज कलेक्शन ऑफ पिक्चर इफेक्ट्स एंड अदर पिक्चर एडिटिंग टूल्स। आप पिक्चर के ऊपर, जिस तरह आप लोगों ने पता है, आप कभी कलर ब्लैक में लगा देते हैं, तस्वीर आपकी ग्रीन मतलब कलर्स में होती है, कभी आप लाइट के शेड डालते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये पिक्चर एडिटिंग टूल्स हैं। डायरेक्ट स्क्रीन कैप्चर इनेबल यूज़र टू कैप्चर स्क्रीन शॉट। अगर आपने स्क्रीन के ऊपर से, यानी आप कोई चीज़ चाहते हैं कि मैंने उठानी है, वो किस तरीके से आपने उठानी। कस्टमाइजेबल टैब्स इनेबल यूज़र टू कस्टमाइज द टैब्स ऑन द रिबन। आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बैक स्टेज व्यू, आप इनेबल यूज़र टू एफिशिएंटली मैनेज फाइल एंड एसोसिएटेड सेटिंग्स। अब सबसे पहले आपको स्टार्ट करके मेरा ख्याल है कि ये सब आप इस चीज़ से ऑप्शन में चले गए, लेकिन आपने देखना हो तो ये कहाँ पे है, तो आल प्रोग्राम फाइल्स में जाएं, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 को आप सेलेक्ट कर लीजिए।
आप लोग इसको ओपन कर चुके हैं, मैं फिर भी एक दफ़ा व्यू करा दूँ आपको। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। स्टार्ट पे जाएं, ऑल प्रोग्राम्स, यहाँ पे देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको नज़र आ रहा होगा। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इस पर क्लिक करें। इसके अंदर ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 है, इसको आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000, सॉरी हमारे से एक्सेल पे क्लिक हो गया। इट्स ओके, आप दोबारा से चले जाएं। बहरहाल इसी तरीके से आप सारी ऑप्शन इसकी खोल सकते हैं। ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये अब इस तरीके से आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की 2000 ओपन हो चुका है वर्ड का। हम अपनी प्रेजेंटेशन पे जाते हैं दोबारा। अब सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराऊं, जो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा होता है वो क्विक एक्सेस टूल बार है। आज मैं आपको जिसकी इंडिकेशन करूं, ये अगर आप वर्ड हो या पावर पॉइंट हो, एक ही चीज़ है। ये कौन सा जो सबसे ऊपर आपको नज़र आता है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है। ये जितने आपको नज़र आते हैं, ये ऊपर इंसर्ट नज़र आ रहा है आपको, दैट वाज नोन एज टैब्स। क्या कहते हैं इसे? टैब्स। और ये जो उसके अंदर चीज़ें बनी हुई नज़र आती हैं, इसको रिबन कहते हैं। और ये नीचे जो आपको नज़र आता है, ये इसको हम डॉक्यूमेंट व्यू कहते हैं। जैसे ये देखें, प्रेजेंटेशन के लिए इस तरीके से डॉक्यूमेंट व्यू। चार चीज़ें इसके अंदर हैं, दोबारा से बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे ऊपर जो है उसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। दूसरा जो आपको ऊपर नज़र आते हैं, इनको हम टैब्स कहते हैं। बीच में जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं वो रिबन होती हैं। और नीचे जो आपका आखिर में आपको मेन्यूज़ बने आते हैं, उनको हम डॉक्यूमेंट व्यू कहते हैं। ये तो था इंटरफेस। रिबन के अंदर क्या होता है? इट ऑर्गेनाइजेज द फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड कमांड्स इन ग्रुप्स ऑन अ सेट ऑफ कंटेक्चुअल टैब्स। रिबन के अंदर जो चीज़ें कमांड्स आप बार बार यूज़ करते हैं, उनके ग्रुपिंग में आपके सामने में नज़र आती हैं। कंटेक्चुअल टैब कमांड डिस्प्ले ऑन द कंटेक्चुअल टैब्स चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द टास्क बीइंग परफॉर्म्ड बाय द यूज़र। इसके अंदर कि आपने कौन से टास्क परफॉर्म करने, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर ये वर्ड है, इसका ये वाला जो पार्ट है ये क्विक एक्सेस है। अब फाइल है, इंसर्ट है, आप व्यू करना चाहते हैं तो इसमें आपके पास सारे व्यू के ऑप्शन नज़र आएंगे। ये वाला जो है ये आपका टैब्स हैं। ये एक एक टैब को आप ज़रा गौर से देखें। इसके अंदर होम के ऊपर मुख्तलिफ टैब्स हैं, इंसर्ट के अंदर मुख्तलिफ टैब्स हैं, पेज लेआउट के ऊपर मुख्तलिफ टैब्स हैं। अच्छा, अब हम प्रेजेंटेशन की तरफ वापस आते हैं। तो ये आपको रिबन हो गया, कंटेक्चुअल आपके हो गया। क्विक एक्सेस टूल बार में आपने क्विक एक्सेस करने के लिए मेथड्स हैं। डॉक्यूमेंट व्यू के अंदर आपके डॉक्यूमेंट व्यूज़ हैं, फाइल टैब के अंदर डिफरेंट। अब सबसे पहले हम आते हैं, देखें दो चीज़ें, एक आपको बताई जाएगी कि आपने माउस के थ्रू किस तरह से इस्तेमाल करना है, और एक आपको बताया जाएगा कि इसकी हॉट की क्या है। असल में आप लोगों के लिए ज़्यादा सीखने की चीज़ हॉट की है, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिकली और प्रोफेशनल बनना है तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस कमांड्स को कीबोर्ड के थ्रू करने की कोशिश करनी। अच्छा, सेवरल कमांड्स ऑन द रिबन डू नॉट कंटेन अ लेबल। बहुत सारी जो आपको रिबन के अंदर आती हैं उनके अंदर लेबल नहीं होता। लेबल से मुराद है कि उनका नाम नहीं साथ में लिखा हुआ। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिस्प्ले है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कमांड। वो जब आप उसके ऊपर माउस लेके जाते हैं तो वो नीचे छोटा सा एक नाम करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप आके देखें, अब वर्ड के अंदर है, आप होम पे आएँ ज़रा, आपने ऊपर माउस रख के, अब देखें आपको ये बी नज़र आ रहा है ना, आप बी के ऊपर जाएं, आपको क्या की नज़र आ रही है? कंट्रोल प्लस बी। साथ में नाम आ रहा होगा बोल्ड, मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। इस तरीके से ये देखें, इसकी प्रॉपर्टी का क्या है? कंट्रोल प्लस ई, ये है सेंटर में आने के लिए। मतलब अलग से नाम नहीं दिया हुआ। ये लिस्ट है, लिस्ट के साथ अंडर करने की। अगर आपको किसी की याद नहीं रहती या भूल जाती है तो फॉर द टाइम बिंग आप किसी पे भी माउस लेके जाएं, आपको वो की नज़र आ जाएगी। जैसे ये मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी करूँगा तो मेरा फॉन्ट जो है चेंज द फॉन्ट साइज, मुझे नहीं पता। आप देखें इसकी कोई की है हेडिंग 1, इसकी की है, इसकी जिसकी की साथ आ रही होगी वो आप इसको कर सकते हैं। जैसे ये इसके आगे फर्दर है,
इसकी की आ रही है, जिसकी की नहीं आ रही होगी डिस्क्रिप्शन के अंदर वो आपको नहीं आएगी, ठीक है जी। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपके लिए बहुत पावरफुल है। आपको कोई चीज़ का पता चलाना हो तो आप इट आल्सो डिस्प्ले अ कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर द कमांड इन अ कॉमन फीचर इन ऑल एप्लीकेशन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010। याद रखिएगा कि आपने जो कमांड यहाँ पे सीख ली, आप पावर पॉइंट चलाएँ, बेशक एक्सेल चलाएँ, बेशक एक्सेस चलाएँ, सब के अंदर की भी सेम होगी और उसकी फंक्शनैलिटी भी सेम होगी। हम एक दफ़ा जब वर्ड पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो चीज़ें हमने सीख लेंगे, हम पावर पॉइंट में जाके उन चीज़ों को दोबारा डिस्कशन नहीं करेंगे। हम ये आपको बता चुके हैं, अब आपने इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। In an area above the document workspace provides easy quick access command file to provide access to the backstage view. Contextual tab are divided into groups. आपको वो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया। सबसे पहले हम बात करते हैं होम के अंदर। Provides option for font and paragraph formatting, text style, find, replace and cut, copy, paste option। इसके अंदर ये सारे ऑप्शंस हैं। इंसर्ट के अंदर आपके पास प्रोवाइड ऑप्शन फॉर इंसर्टिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इनटू द डॉक्यूमेंट, जैसे टेबल हो गई, क्लिप आर्ट हो गया, स्मार्ट आर्ट ऑब्जेक्ट्स हो गए। पेज लेआउट में आपको बेसिकली पेज की लेआउट से बारे में बताया जाता है। रेफरेंसेस के अंदर आपके प्रोवाइड ऑप्शन टू इंसर्ट एक्सटर्नल साइटेशन। Mailing provide various options for inserting envelopes and label to efficiently format a letter for mass mailing। आपके अंदर यहाँ पे बताया जाएगा आपको कि मेल के लिए आप लेटर का किस तरह साइज़ बनाते हैं, आपका लिफाफे का क्या साइज़ होना चाहिए। Review provides option for proofreading, view provides option for changing the document, add insert provides option for working with different macros। अब सबसे पहले आते हैं जी ग्रुप। सम ऑफ द टैब्स कंटेन अ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। एक जो इसके अंदर काफ़ी सारे आपके आएंगे वो क्या कहलाता है, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। आइकॉन दैट एट द लोअर राइट ऑफ द ग्रुप एंड वर्ड डिस्प्ले अ डायलॉग बॉक्स टू परफॉर्म फंक्शन इंक्लूडेड इन दैट ग्रुप। जैसे कि ये आप अगर सबसे ऊपर आए होम के ऊपर तो आप ये देखेंगे, यहाँ पे नहीं, आप वर्ड में आए तो आपको ये नज़र आ रहा है मुख्तलिफ़ किस्म के। यहाँ पे आपने क्लिक करेंगे तो ये एक और बहुत सारा डायलॉग बॉक्स खुल रहा है। मैंने आपसे कह भी रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान से देखा करें कि मैं किस चीज़ के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। जब आप ये मिस कर जाते हैं फिर आपके लिए ऑप्शन होगी, उसके ऊपर क्लिक नहीं करनी, साइड के ऊपर जहाँ पे आपको आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करनी। इसी तरीके से ये किसी और के पास आप देखेंगे ये डायलॉग ऐसा बॉक्स कोई नहीं है, जहाँ पे होगा वहीं पे ये इस तरह की ऑप्शन आएंगे। इसके अंदर जो सिमिलर आपकी चीज़ें हैं वो आपके सामने आती है। प्रोवाइड ऑप्शन फॉर वेरियस एक्शंस। अब हम सबसे पहले एक फ़ाइल को ओपन करेंगे, इसकी कमांड भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप सबसे पहले फ़ाइल में जाएं और ओपन करें, ओपन, या आप फाइल टैब कर सकते हैं। इसका एक और भी की मैं आपको बता रहा हूँ, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से आप जितनी दफ़ा मुराद मर्जी ले सकते हैं। कंट्रोल एन, न्यू फाइल बन जाएगी। ये देखें ना, आप ऊपर चेंज नहीं हो रहा, ये देखें डॉक्यूमेंट 2 आ गई ना। जितनी दफ़ा आप करते जा रहे हैं उतनी डॉक्यूमेंट्स आपकी बनती जा रही। कंट्रोल एक्स से सॉरी फाइल हो गई। अब इसको आपने क्लोज करना है तो क्लोज पे चले जाएं, फाइल पे गए क्लोज, या कंट्रोल डब्ल्यू कीजिए। दोबारा देखें, कंट्रोल एन से फाइल बन रही है, ये देखें, और कंट्रोल डब्ल्यू से बंद हो रही है, ये कंट्रोल एन। इसी तरीके से हम प्रेजेंटेशन के अंदर देखते हैं कि वो हमें कंट्रोल एन से कैमरा। प्रोवाइड ऑप्शन फॉर सेविंग, क्लोजिंग एक्टिव डॉक्यूमेंट, डिस्प्ले द इन्फो पैन व्हेन यूजर क्लिक द फाइल टैब फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको उसके बारे में जब पहली दफ़ा करते हैं तो आपको परमिट है। परमिशन अलाउ यूज़र टू मेक अ डॉक्यूमेंट एज रीड ओनली। इन्फो पैन के अंदर फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल ऑन द इन्फो पैन।
आप बता सकते हैं कि जी इसको प्रोटेक्ट करना है, कोलैबोरेशन विद द अदर व्यूअर्स करनी है कि नहीं करनी, प्रिपेयर फॉर शेयरिंग करनी है कि नहीं करनी, वर्जन्स कौन कौन से हैं इसके, ये इसके लिए। इसके अंदर डिस्प्ले द सेव, अनडू एंड रीडू कमांड्स है, कस्टमाइज द क्विक एक्सेस टूल बार है। अब ये सारा का सारा आपके पास आता कैसे, पहले फाइल टैब में आते और फिर क्लिक ऑप्शंस में आए। ये आपको फाइल टैब नज़र आ रही, इसके बाद देखें ये नीचे आके ऑप्शन नज़र आ रही है, ये खुल जाएगा आपको, ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहले इसको पढ़ें क्या लिखा है। इसकी कलर स्कीमिंग क्या जी, सिल्वर, मैं कहता हूँ जी इसकी ब्लू कर दें, ओके करें। देखें जी ब्लू कलर हो गया, मेरा बैकग्राउंड देखें ना ब्लू हो गया। वापस जाएं, फाइल में जाएं, ऑप्शंस में इसको ब्लू की जगह पे ब्लैक कर दें, ये ले ब्लैक हो गया। ऑप्शंस में आए, जो आपको कलर स्कीमिंग नज़र आती है, 3 कलर स्कीमिंग दी गई हैं। अच्छा, एक आपको मैं आपको बात बताऊं कि अगर आप माउस का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे और आपसे मना किया जा रहा है, तो आप माउस के लिए एक आपको मैं की बताता हूँ। आल्ट दबा के जो पहला लफ्ज़ है ना आपका, जैसे फाइल है, आल्ट दबा के एफ करेंगे, ये फाइल चल पड़ेगा। ये देखें आ गया। अच्छा, जैसे ही आप आल्ट प्रेस करेंगे ना, आपको हर एक लफ्ज़ के साथ एक बड़ा सा करके उसने दिखाया हुआ है। जैसे सेव के लिए उसने क्या किया हुआ है, एस, सेव एज के लिए उसने ए, आपके सारे आ जाते हैं। आप देखेंगे कि आप इवन आल्ट प्रेस करते हैं तो आपका ऊपर वाला सारे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। एस्केप से आप पीछे आते हैं, आप देखें आपके सारे ऊपर वाले नज़र आ गए, FHNPSMRWB। आल्ट प्रेस करने से आपको शॉर्ट की जो कि आपका वर्ड होता है, एक सिर्फ लेटर, वो सारा किस पे आ जाएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। आपने जब जिसमें जाना है आपने वो लफ्ज़ प्रिंट साथ में प्रेस कर देना। अब जैसे आपको क्विक एक्सेस बार में 1 2 3 नज़र आ रहा होगा ऊपर, जिसका कलर मध्यम हो जाता है वो इनेबल नहीं होता। इनेबल का मतलब है कि वो नहीं चलेगा, वर्किंग नहीं करेगा, बेशक आप 2 दफ़ा दबा दें, 10 दफ़ा दबा दें। अब आपने फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ जी मुझे मेलिंग में जाना है, अब आपने आल्ट प्रेस किया हुआ है, एम प्रेस कर दें। अब इसमें जो जो इनेबल्ड हैं वो लेटर्स आपको ज़रा वाजे कलर में, ब्लैक कलर में नज़र आ रहे हैं, और जो नहीं चलने वाले, यानी अभी आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके ऊपर ये काम परफॉर्म करे, तो वो मध्यम हो जाएंगे। अब आपने यहाँ से निकलना है तो एस्केप करना है। एस्केप से आपको जितने लेवल अंदर जाते जाएंगे उतने लेवल वो आपको लेके आते जाएगा। अब जैसे मैं फाइल में जाना चाहता हूँ तो एफ प्रेस करूँगा, आ जाएगा। ऑप्शन का देखें, ऑप्शन में मैंने जाना था तो मैंने क्या करना है, टी। जब मैं टी करूँगा तो इसके साथ ही मेरे पास एक और रूल को सुन लीजिए। अब यहाँ पे आपको कोई बोल्ड करके नहीं दिखा रहा, लेकिन आपने कीबोर्ड इस्तेमाल करना है, आपने अंडरलाइन नहीं इस्तेमाल करनी। आप गलत लाइन प्रेस करेंगे तो आप गलत पे चले जाएंगे। ऑप्शन में जाने का टी है। अच्छा, ये रूल नंबर गोल्डन रूल है, आपने ढूंढना है कि हर एक लाइन में जिस चीज़ को भी आप करना चाह रहे हैं एक लफ्ज़ छोटा सा अंडरलाइन होगा। इसको मैनीमोनिक कहते हैं, मैनीमोनिक। जैसे शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन में एम अंडरलाइन है, इनेबल लाइव प्रीव्यू में एल अंडरलाइन है, कलर स्कीमिंग में सी अंडरलाइन है। इसका मतलब है आपने आल्ट सी दबाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली उसमें चले जाएंगे। ब्लू में, सिल्वर में, फिर इसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। आपने देखें कि इसी तरीके से यूज़र नेम में आते हैं तो आल्ट यू कर दें, आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। आप आल्ट एम करेंगे तो मिनी पे पहुँच जाएंगे, ठीक है जी। आपने जो मैनीमोनिक होगी आप उसके तहत चलेंगे तो आप करेंगे। और इसके अंदर फिर खाने बने होते हैं, इस खाने में एक दूसरे में जाने के लिए टैब का इस्तेमाल करना है। ये देखें, ये टैब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, अब मैं डिस्प्ले पे आ गया हूँ, इसके नीचे आपको हर एक लफ्ज़ के नीचे एक अंडरलाइन नज़र आ रहा है,
टैब करेक्टर्स के लिए टी है, स्पेसिस के लिए अंडरस्कोर है, एस के नीचे जिस लफ्ज़ के नीचे अंडरलाइन है ना, आपने वो जाना है। अब आप सब ने आपने आना है इंसर्ट में, आल्ट एन, आपको यहाँ पे टेबल नज़र आएगी टी, ये टेबल आ गई। आपने कहा जी कि इंसर्ट टेबल करनी है, आप जितनी टेबल लेनी है शिफ्ट दबा के आप उतने कॉलम ले सकते हैं। देखिए मैं माउस का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, जब मैं माउस का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ तो फिर किसी ने भी माउस का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपने ये एक कॉलम्स ले लिए, ये मेरे पास टेबल बन चुकी है। मैं वंस अगेन दिखा रहा हूँ। अगर आपने कोई चीज़ को बैक करना होता है तो उसकी की याद रख लें, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी। आपने कुछ भी नहीं किया हुआ तो कंट्रोल जी नहीं होगा। दोबारा देखें मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, आल्ट प्रेस करें, एन प्रेस करें। अच्छा ये गलती नहीं करें कि एक दफ़ा आपने प्रेस कर दिया ना बटन आल्ट का, तो अब आपको आल्ट को दबा के रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने आल्ट प्रेस कर दिया, उसके बाद आप लेटर करते जाएं। आप इस तरह आप कितने हाथों से ये चीज़ें दबाएंगे, नहीं होगी। एन के बाद देखें, आल्ट प्रेस करके एन, अगर आपने वापस जाना है तो स्केप करें, आल्ट एन, यहाँ से चले आल्ट फिर एन फिर टी। वंस अगेन मैं आपको टेबल बना रहा हूँ, देख लीजिए, कंट्रोल एन, सॉरी आल्ट एन टी, और मैं यहाँ पे इसके अंदर ये बना रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसको रीसाइज कर सकता हूँ, यहाँ से पकड़ के यहाँ पे। उसके लिए क्या? ये देखें, जब आप इसके ऊपर करेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा ऑप्शन, जब आप माउस पकड़ के अब माउस पे यूज करें? जिस जगह पे आपको माउस की ज़रूरत है वहाँ पे आपको माउस की। अच्छा अब इसके अंदर नज़र आएगा, ये आपको टेबल स्टाइल नज़र आना शुरू हो गए, ठीक है। इसमें मैं एक टेबल स्टाइल को चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ से बॉर्डर। अब मैंने पैन पे जाना था, जिस तरह मैंने आपसे बात की थी, आल्ट पे करेंगे, और ये कौन सा वाला है, ये मेरे पास जो भी व्यू आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास डिज़ाइन है JT। अब इसमें मैंने बॉर्डर पे जाना था B। अब इसके अंदर सारी रो नज़र आना शुरू हो गई है ना, मुझे आल बॉर्डर चाहिए थे तो मैं A प्रेस करूँगा। ये अगर इसको सबको मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो सेलेक्ट ऑल। इसके बाद फिर मैं इसका डिज़ाइन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ इस तरीके से। अब इसका बॉर्डर्स आल दे देता हूँ। मैं यहाँ पे इसका सीरियल नंबर डाल रहा हूँ, कमांड नेम और कमांड। मैंने आपको जो कमांड्स बताई हैं वो आप इसमें बनाएंगे, जैसे कंट्रोल प्लस एन से न्यू फाइल, सॉरी इसमें मैंने सीरियल नंबर लिखना था 1। न्यू फाइल के लिए कंट्रोल प्लस एन। नंबर 2 पे मैंने आपको कमांड बताई सेव फाइल। अच्छा इसकी कंट्रोल प्लस एस, और इसी तरीके से इसकी दूसरी कमांड थी आल्ट प्लस एफ प्लस एन, और इसकी आल्ट प्लस एफ प्लस न्यू फाइल की एन हो गई और सेव की एस हो गई। इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव कर रहा हूँ। मेरी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, डी के अंदर सेफ डेटा के अंदर एक मैं ऑफिस फाइल्स के तौर पे बनाता हूँ। एक फ़ोल्डर बना लीजिए, न्यू ऑफिस फाइल्स, शॉर्ट कीज ऑफिस 2010, ये मैंने फ़ाइल सेव की। इसमें मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। आपने इसी तरीके से इस फाइल के अंदर आपने सारी बनाते जाना है, और जितनी भी आपने कमांड्स हैं वो सेव करते जाना है। अच्छा जी, आ जाएं जी।
जो कमांड्स अभी तक हमने की हैं वो लिखते हैं। एक तो कंट्रोल जी थी अनडू की, इसको हम कंट्रोल प्लस जी लिखते हैं। अगर आपने कोई काम किया और उसको वापस आना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस जी। और आपसे गलती से अनडू हो गया है तो रीडू, कंट्रोल प्लस वाई। इसी तरीके से अब फॉर एग्जांपल इसका मैं आपको सिलेक्ट ऑल करने के लिए सिलेक्ट ऑल कंट्रोल प्लस ए, इसी तरीके से सिलेक्ट वन थिंग तो आपने शिफ्ट प्लस एरो यूज़ करें। जैसे ये मैं शिफ्ट दबा के ये यूज़ कर रहा हूँ, ये देखिए शिफ्ट दबा के जौन सी जगह पे यूज़ करना चाहता हूँ उसको यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, आल्ट आल्ट आल्ट, कलर इसका चेंज करना चाहता हूँ, शिफ्ट दबा के आल्ट प्रेस करें, फिर वही आ जाएगा आपका जेटी। डिज़ाइन व्यू में चले जाएं। अब आप इसकी शेडिंग बदलना चाहते हैं, एच में चले जाएं। आपने जो कलर शेड आपको पसंद है आप एरो से आप उसका कलर शेड ले लें। कंट्रोल ए, इस तरीके से। आपको नहीं पसंद आ रहा, मोर कलर चाहिए, एम प्रेस कर दें। इसमें फिर मैंने आपको जो एक रूल बताया आल्ट सी का, उसके तहत आप करें। ये आप देख ही रहे हैं, इसके अंदर आप कलर्स ले सकते हैं। आप अपनी मिक्सिंग भी कर सकते हैं, जो कलर आपको चाहिए। ओके, आपके पास ये कलर आ गया। अब मैं इसका फॉर एग्जांपल कलर चेंज करना चाहता हूँ। एक सेल का इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लें, फिर उसी तरीके से आल्ट सी जे टी सॉरी, और फिर मैं शेडिंग पे एच, और इसमें अब मैं कलर जो चूज़ करना चाह रहा हूँ वो एक और कलर है, लाइक दिस। आप मूव करें, जब आप टैब करते जाएंगे, ये टैब है, आपके सेल्स बढ़ते जाएंगे। आप देखेंगे कि ये सेल्स का भी उसी तरीके से है। आपने इसको सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं डिज़ाइन मेरा, अगर आप एक डिज़ाइन बना लेते तो आपका डिज़ाइन उसी तरीके से चलता। जैसे ये बिलफर्ज मेरी कोडिंग, मैं ये चाहता हूँ कि सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी वो इसी तरह कोडिंग आए, आल्ट जे टी फिर एच शेडिंग, और ये मैं इसका कलर दे देता हूँ, सॉरी कंट्रोल जी कर लें, अनडू आ गया वापस, आल्ट जे टी एच की शेडिंग, जो मैंने कलर दिया है एंटर। ये देखेंगे मेरा कलर आ चुका है। ये इस तरीके से मैं अपना डिज़ाइन जो है वो फॉलो कर रहा हूँ, आर्ट जे टी एच शेडिंग मैं फिर वंस अगेन कर रहा हूँ। आप अगर इन सेल्स को डिलीट करना चाहते हैं, पहले आप सारे सिलेक्ट कर लें जो आप डिलीट करना चाहते हैं, और फिर डिलीट का बटन आप इसके साथ रख के कट का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट क्लिक करें माउस रख के और आप डिलीट सेल्स कर दें, डिलीट एंटायर रो जी। यहाँ पे मैं
इसकी हेडिंग देना चाहता हूँ ऑफिस 2010 शॉर्ट कीज। इसको मैंने हेडिंग देनी है। इसको आप साइड से पकड़ के ना, ये देखें साइड पे आता है, इसको पकड़ के जिस तरह मर्जी ले जाएं आप जब इसके किनारे पे रखेंगे तो आपको ये चारों नज़र आएगा। ठीक है, इसके साथ ऑफिस शॉर्ट कीज़ आ गई, इनको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए इंसर्ट के अंदर मैं इसको हेडिंग बनाना चाहता हूँ, तो आल्ट के बाद एच आ गया। एच के बाद मैंने इस पैन में जाना है तो एल पैन आ गया। अब इसको मेरी हेडिंग 1 है, ये देखें हेडिंग 1 आ गई। अब इसको क्लिक कर दें। इसको मैंने सेंटर में करना है तो आल्ट फिर प्रेस करें, एच के ज़रिए मैं अंदर चला गया,